सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 दिसंबर को। तो हर साल भारत में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है और ये दिन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती को मनाया जाता है। इस बार हमने उनकी 133वीं जयंती मनाई है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को गणित के विकास और मानवता के विकास में इसके महत्व से अवगत कराना। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो दिसंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने मनाए हैं सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ वन बाय वन। अगर आपको याद है तो साथ साथ बोलते हुए चलना। देखो, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया था। 1 दिसंबर को ही बीएसएफ ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया और नागालैंड का स्थापना दिवस भी होता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को 3 डे मनाए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, फिर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को एक तो विश्व मृदा दिवस और इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे मनाया। 7 दिसंबर को एक तो भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया। फिर 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया। 11 दिसंबर को एक तो यूनिसेफ डे और माउंटेन डे मनाया। फिर 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाया। फिर 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में हमने मनाया। तो दिसंबर में ये इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं, ये आप याद रखना। फिर है, हाल ही में किसे लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया गया। तो व्हाइट हाउस में जो वहां पे भारतीय राजदूत है अमेरिका में, कौन, तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया। अच्छा, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई इंपॉर्टेंट सम्मान मिल चुके हैं। कुछ एक मैं आपको याद दिलाऊं तो पिछले साल की बात है 2019 की, मालदीव ने ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान आइजुद्दीन सम्मान दिया था। पिछले साल ही रशिया ने इन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू सम्मान दिया था और यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी दिया था ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड और अभी इनको मिला लीजन ऑफ मेरिट सम्मान। तो ये याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है, कूसकूस किस क्षेत्र का प्रधान भोजन है जिसे यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत सूची में अभी शामिल किया गया? तो आंसर होगा उत्तरी अफ्रीका। तो अभी उत्तर अफ्रीका क्षेत्र के मुख्य भोजन कूसकूस को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। अच्छा, यूनेस्को से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी आपको याद होगा एक आध दिन पहले हमने पढ़ा था कि यूनेस्को ने सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया था। उसके अलावा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे, कौन, शेख मुजीबुर रहमान, उनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की भी घोषणा की है। उसके अलावा 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया यूनेस्को ने, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। देखो, यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हो गई थी। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑद्रे उजाले। तो ये भी याद रखो, बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में रिपोर्टिंग इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रेम प्रकाश ने। तो रिपोर्टिंग इंडिया नाम की जो ये बुक है, इसे एशियन न्यूज इंटरनेशनल के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने लिखा है।
जिसे अभी हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रिलीज किया था। बाकी अमिश त्रिपाठी, इन्होंने बुक लिखी थी धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। शशि थरूर ने बुक लिखी थी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। और मनीष सिसोदिया ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है बापू द अनफॉरगेटेबल। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों के लिए दीनदयाल क्लिनिक शुरू किए? तो आंसर होगा गुजरात सरकार ने। तो अभी गुजरात सरकार ने 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों और कस्बों में ये दीनदयाल क्लिनिक स्थापित किए हैं। तो ये घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को उनके घर के पास स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। अच्छा, अभी आपको याद होगा, एक तो अभी तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में अम्मा मिनी क्लिनिक शुरू किए, और इसी तरह से दिल्ली सरकार ने भी कुछ समय पहले मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए थे, और अब गुजरात ने दीनदयाल क्लिनिक शुरू किए हैं। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, इसकी कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी आपको याद होगा, फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी कॉप को शुरू करने वाला पहला राज्य बना था गुजरात। और दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया गया गुजरात के कच्छ में। और दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये भी गुजरात में बनाया जाएगा। और गुजरात के अहमदाबाद में देश का सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल भी बनेगा। उसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये भी स्थापित किया जाएगा गुजरात में। आपको याद होगा, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था गुजरात। और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में भी टॉप पे रहा था गुजरात। और इसी तरह से सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन 2020 में भी टॉप पे रहा था गुजरात। देखो, गुजरात ही पहला राज्य बना था अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी गुजरात के आनंद जिले में की गई। गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क मिलेगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिलेगा, वंसड़ा नेशनल पार्क मिलेगा और मरीन नेशनल पार्क मिलेगा। यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मिलेगा। कौन सा? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा श्रीनिवास कर्णम और प्रोफेसर सुब्रत रॉय को। तो अभी हमारे जो आईटी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने ही इन दोनों विजेताओं को ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है, जिसमें पहला पुरस्कार मिला है श्रीनिवास कर्णम को। इसमें उन्हें 50,000 रुपए की राशि मिली है इनाम स्वरूप। और इन्हें क्यों मिला? तो गहरे समुद्र में संचार के लिए जो इन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसके लिए इनको पहला पुरस्कार मिला। जबकि दूसरा पुरस्कार मिला प्रोफेसर सुब्रत रॉय को। इसमें इनामी राशि के रूप में इनको 30,000 रुपए मिले। और इनको क्यों मिला ये पुरस्कार? तो ट्रेन और पशुओं के टकराव को रोकने के लिए जो इन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उसके लिए मिला। और इस टेक्नोलॉजी को भी उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में भी स्थापित किया गया। तो सिंपल सा याद रखना, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया श्रीनिवास कर्णम को, पहला पुरस्कार मिला, और दूसरा पुरस्कार प्रोफेसर सुब्रत रॉय को। पढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को लाभ पहुंचाना। बीसी सखी मतलब हो गया बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजना। तो इसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी तैनात करने के लिए की गई है। और ये सखियां लोगों को ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग से जोड़ने में मदद करेंगी। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल आप जानते ही हो, लखनऊ है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल से 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। एक तो ये मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, उसके अलावा इन्होंने अभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। और एक बुक इन्होंने लॉन्च की बाय बाय कोरोना नाम से, जिसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने।
बाकी हमने पढ़ा था भी उत्तर प्रदेश का जो जेवर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इस एयरपोर्ट के लोगो में जो बर्ड यूज की गई है वो है सारस क्रेन, जो कि उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड है, ये भी याद रखना। भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में बनेगा। इसके अलावा कल ही पढ़ा था, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने वरासत अभियान शुरू किया ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए। और यहाँ का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया था। और मछली पालन के लिए मैदानी राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार भी मिला। उसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की उत्तर प्रदेश ने। और 2019 में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए उत्तर प्रदेश में ही। और उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की थी बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा। तो हमारे जो अभी कौशल विकास राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसकी स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में की गई है। अब हरियाणा में हुई है तो ये रहा मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, हरियाणा की अभी पहली महिला सांसद का निधन हो गया था। क्या नाम था उनका? चंद्रावती देवी उनका नाम था। उसके अलावा एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया था। और अभी जो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 आया था उसमें टॉप पे रहा था हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ही ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया था। और एजुकेशनल चैटबॉट आपका मित्र भी लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने। उसके अलावा कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी शुरू की है। उसके अलावा परिवार पहचान पत्र योजना भी शुरू की थी। और हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग भी बन रही है। और याद रखना अगले साल 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा वो हरियाणा के पंचकुला में ही होगा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अमेरिका ने अपनी स्पेस फोर्स को कौन सा नया नाम दिया? तो आंसर होगा गार्जियंस। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अमेरिका ने स्पेस फोर्स को लॉन्च किया था। जैसे कि जल सेना होती है, थल सेना होती है, वायु सेना होती है, वैसे ही अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स के लिए अमेरिका ने अंतरिक्ष सेना यानी कि स्पेस कमांड को लॉन्च किया। तो अभी अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जाबाजों को गार्जियंस नाम दिया है। अब उन्हें गार्जियंस के नाम से जाना जाएगा। तो यह आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर को जम्मू कश्मीर के लिए सेहत स्वास्थ्य बीमा को लॉन्च करेंगे। और ये जो बीमा योजना है ये बचे हुए 1 करोड़ आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी जो आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल नहीं थे। तो इस सेहत योजना के लॉन्च के बाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। अब बात जम्मू कश्मीर की है तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अभी दूसरे नंबर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन? मनोज सिन्हा। और अभी इनके प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने थे नीतीश्वर कुमार। अभी मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्पैरो को भी लॉन्च किया था, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। अभी आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को अभी जीआई टैग मिला था। और इस कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए ई नीलामी पोर्टल भी शुरू किया गया था। देखो, जम्मू कश्मीर में आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिलेगा, दचिगम नेशनल पार्क मिलेगा, हेमिस नेशनल पार्क
ये पहले जम्मू कश्मीर में आता था लेकिन अब लद्दाख में आता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2018 तक भारत में तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो आंसर होगा 60%। एक्चुअली में अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 पर एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से 4 सालों में भारत में तेंदुओं की आबादी में, उनकी जनसंख्या में, उनकी पॉपुलेशन में 60% की वृद्धि हुई है। देखो 2014 में भारत में तेंदुओं की जो संख्या थी वो 7,910 थी और 2018 में वो बढ़ करके हो गई 12,852। और अगर सभी राज्यों में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं, 3,421 हैं। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के रुपे सेलेक्ट नाम से एक डेबिट कार्ड का एक यूनिक वर्जन लॉन्च किया है। किसने? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका स्थापना 1911 में हुआ था। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं पल्लव महापात्रा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्थापना 2008 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और एमडी सीईओ हैं दिलीप असबे। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू की। लक्ष्मी विलास बैंक की बात करेंगे, इसका तो विलय हो गया, मर्ज हो गया, तो डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया में। आईसीआईसीआई ने अभी आई मोबाइल पे को लॉन्च किया था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किन्हें? तो आंसर होगा रतन टाटा जी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल अपने वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और उसी के साथ एक और रिक्वेस्ट, अगर अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में आप लोग क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो वहां पे अगर कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक आध बार क्लिक जरूर कर दिया करें। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।